बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा? वो क़यामत का आना तय है जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। कि आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा? क़यामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी, पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे। ताजिर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे। माएँ बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी। थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को लौटेंगे। बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा। वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होंगे। पुलिस वाले अपने चौकियों पर पहरा देते देते ये सोचकर ऊँग रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी। रात को कितने घरों में मेहंदी लग रही होगी कि सुबह बारात आनी है और इसी घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। और कहीं पे रात को दुकान मुकम्मल होगी कि सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा। किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी। और कयामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसी ही एक शाम आएगी, हौले हौले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पर छा जाएगी। फिर सूरज इसी तरह हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से नकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कौवे आंखें खोलेंगे, मुर्गे आजान देंगे, बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कूकू होगी, चिड़ियों की चहचहाहट होगी। झरने इसी तरह अपने पानी के साथ बह रहे होंगे। दरियाओं में तुग़यानी हस्बे दस्तूर होगी। समंदर में मौजों की अटकलियां हस्बे दस्तूर होंगी। सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और काम काज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ियां ठीक कर रहे होंगे। माएँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी। कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी तो कोई डबल रोटी पर मक्खन लगा रही होगी और कोई पराठा तवे पे डाल रही होगी। हाली ने हल खेत में डाल दिया है। दुकानदार ने दुकान खोल ली है। ग्राहक ने आके कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा। 10 मीटर कपड़ा तय पाया। इसने कपड़ा नापा और काटने के लिए कैंची डाली। इधर दुकानदार कैंची चला रहा है, उधर ग्राहक पैसे गिन रहा है और उधर काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीज बिखेरने को है। इधर दुल्हन के लिए इसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं, इधर बाराती आए बैठे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी, कब बाजा बजेगा और कब दूल्हा आएगा। ऐसा ही एक आम सा दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी होंगे। हस्बे दस्तूर दुनियावी मामलात भी जारी होंगे और अचानक एक हैबतनाक आवाज आएगी और वो आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इस आवाज को सुनकर दुकानदार के हाथ से खैंची गिर जाएगी, ग्राहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदियां गिर जाएंगी, दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी, दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी, लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद ना होगी, तो लड़के वालों को घोड़े पे चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा, मरासियों को अपने ढोल भूल जाएंगे, सियासतदानों को अपनी सियासत याद ना होगी, हवलदार को अपना पहरा भूल जाएगा। वो खौफनाक आवाज पूरे जहान का बच जाए, लेकिन आज बचे तो कौन बचे अल्लाह के सिवा। आज हर शख्स पर इतना खौफ तारी है कि इसके बच्चों की पुकार नहीं सुनाई दे रही। आज धरती पर मुसलमान कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि क़यामत सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमान कोई नहीं होगा। इस दिन इंसान अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की ईंटों को उधड़ता देखेगा, अपने तख्त के पुर्जे पुर्जे होता देखेगा, अपने असलहे को बिखरता देखेगा, अपनी ताकत को टूटता देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ता देखेगा।
یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو اللہ کی بے نیازی کو آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، میکائیل بھی چکرا کر گر گیا، آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا یا اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ تو اللہ کہے گا تو بھی مر جا میرے اس امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تنہو تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہان ٹوٹ چکا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس ٹوٹ جانے والے جہان سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حفظ چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو، اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں، ریت میں پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی عزت سے دھوکا کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس جوانی کو کھا جائے گا، اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی ہے تو مرے، ابا مرتا ہے تو مر جائے۔ دعا کرو اللہ والد کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔